हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। और सुबह की शुरुआत होती है वही किचन से। तो आज जाना था भैया को लेट, मतलब मॉर्निंग में 10 बजे जाना था भैया को ड्यूटी। तो फिर मैंने आराम से रिलैक्स होके सब्जी वब्जी काटी और सब्जी काट रही थी। तक्षु मैडम एक्टिंग कर रही थी, मैं उसके साथ ऐसे खेलते खेलते काम कर रही थी। और मैंने रख दी सब्ज़ी चढ़ाने के लिए, सब्ज़ी बन चुकी थी और साथ में बन चुकी थी मतलब चाय पे मैंने पी ली, चाय वाय पी पा के और तक्षु को खाना वाना खिला के फिर मैंने बेडशीट सही करी। बेडशीट सही करने के बाद मैंने आटा वाटा लगा लिया था, क्योंकि मुझे बनाती रोटी, और रोटी मुझे आराम से बना दी, मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं थी कि मैंने मुझे फटाफट से बना के देना टिफिन पैक करके। तो मैं आराम से बना रही थी, मतलब चाय वाय मैंने पी ली थी अच्छे से पहले आराम से। और फिर उसके बाद ही मैंने रोटी बनाना सीखी थी। और रोटी रात को कल की 3 रोटी बची थी रात की, तो फिर मैं चलो ठीक है, मैं कोई नहीं, गाय के लिए दे दूँगी। और क्योंकि कोई खाता नहीं है, फिर ठीक है ताज़ी बन जाएंगी सबके लिए। तो दूध गर्म हो ही रहा था साथ में, और फिर रोटी बनाई मैंने फटाफट से। फिर रोटी बनाने के बाद मैंने करी डस्टिंग। डस्टिंग यहाँ पे मैंने पूरे घर की, मतलब ज़्यादा पोषण नहीं किया, तो मुझे करा। डस्टिंग करने के बाद मैंने मारा झाड़ू, और सारा सामान यहाँ से वहाँ रखा हुआ था। और मैंने सबसे पहले आज काम किया ना, तक्षु के लिए अंडा बॉयल कर लिया था, और साथ में ही मैंने उसकी खिचड़ी मैंने बॉयल की थी, जो उसने नहीं खाई। मैंने उसकी खिचड़ी सुबह मॉर्निंग में बॉयल किया, और उसने खिचड़ी मतलब सीटी मरवाई थी, 3-4 सीटियाँ आई थी अच्छे से, मतलब खिचड़ी प्रॉपर पकी थी। पर पता नहीं क्यों आज खिचड़ी नहीं खाई थी। और फिर मैंने आज से चप्पल पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे बीच में ऐसा लगता है कि मेरे पैर में जब दर्द होता है मैं चप्पल पहनना शुरू कर देती हूँ, और जैसे दर्द सही होता है फिर मैं चप्पल पहनना छोड़ देती हूँ। तो वही फिर मैंने फटाफट से थोड़ा ना कपड़े पड़े थे, समेटे उन कपड़ों को, तक्षु की जगह जगह पे, मतलब जो जहाँ पे था वो वहीं पे रखा कपड़े। और ये जो मतलब ये मैं ऑनलाइन मंगाया था ना, बहुत अच्छा है, इसमें मतलब बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। बट इसमें एक दिक्कत क्या होती है ना, कपड़े मतलब ना गुच जाते हैं, मतलब क्या सिलवट्टे से पड़ जाते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल बहुत फोल्ड करके बहुत उसमें रखना पड़ता है, चक्कर में हमारी बहुत दिक्कत आ जाती है। पर चलो ठीक है, कोई नहीं। फिर मैंने यहाँ पे करा किचन साफ़। सबसे पहले मैंने किचन साफ़ करा, उसके बाद मैं बर्तन धोए। तो मैं यहाँ पे किचन साफ़ करने लगी थी। तक्षु को मैडम को मैंने सुला दिया था, वो सो गई थी। मैं खाते खाते खाना नाश्ता ही करती हूँ, क्योंकि सो गई थी वो। तो यहाँ पे सो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, नहा बाद में लेगी, एक काम को सोने देती हूँ उसको। जैसे मैंने यहाँ पे किचन साफ़ करा, मैंने किचन अच्छे से साफ़ करा रगड़ करके, और मुझे बहुत टाइम लग गया ऊपर का, जबकि जिसमें ऊपर का पोर्शन साफ़ नहीं करते, मैं जो ऊपर जो लकड़ी का काम हो रखा उसमें मैंने उसमें कुछ काम नहीं करती। नीचे की सफाई में मुझे बहुत टाइम लगता है। मैंने किचन को अच्छे से धोया और रगड़ा अच्छे से, टाइल्स को भी अच्छे से धोया साबुन से, और घिसने लग गई थी, क्योंकि फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, किचन का साफ़ सफाई होने के बाद मैं फिर बर्तन धोंगी आराम से। और मैं आराम से ना आर ओ को चला रखा था। मैंने आर ओ चलते चलते क्या होता है ना कि पानी भी यूज़ हो जाता है उसमें बर्तन धोने में, और क्या किचन में। और बस, और आज दिवाली आने वाली है, दिवाली की तैयारी चल रही है, लड़ियाँ बढ़िया लग चुकी है घर में। और ऑलमोस्ट तो सफाई वफाई भी हो चुकी है, बस थोड़ा हमारा जो हॉल है वो रह गया है, नीचे भी थोड़ा बहुत पोर्शन रह गया है अभी। थोड़ा बहुत तो भैया ने कर दिया था, थोड़ा बहुत तो रह गया है, मतलब अभी तो अभी पूरी प्रॉपर सफाई नहीं बोल सकती कि हम हो गई है। अब मैं हॉल को भी इसलिए नहीं कर रही कि मुझे थोड़ा हॉल में काम करवाना है, तो हॉल में सोच रही पेंडिंग थोड़ा रख लूँ, क्योंकि मतलब नहीं है। और मेरा जो सामान था, जिस चक्कर में सोची थी कि मतलब हॉल को बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है मैं अपना डेकोरेशन का सामान मंगाऊंगी, बट वो मुझे लगता नहीं पॉसिबल है कि टाइम पे आ पाएगा। और यहाँ मैंने किचन साफ़ अच्छे से कर लिया था, तो वो चमक होता ना कि सफाई करने में किचन अलग ही चमकता है, तो वही वही होता है। तो बस मुझे ये था कि पहले मुझे लग रहा था कि टाइम पे आ जाएगा, बट मुझे अब ऑनलाइन मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ रहा है सामान। अब वो मुझे पता है कि दिवाली के टाइम पे ऑनलाइन टाइम पे सामान नहीं आएगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक ऑर्डर तो कैंसिल हो चुका है। काफ़ी दिन वेट करने के बाद वो ऑर्डर मेरा कैंसिल हो चुका है। मैंने डायपर्स मंगाए थे तक्षु के लिए, तो एक डायपर मतलब एक 75 एक पैकेट में 75 डायपर्स पीसेस थे, तो वो तो आ चुके। बस सेम मैंने दूसरा ऑर्डर किया था, तो वो कैंसिल हो चुका था। बट मुझे लगता भी नहीं कि दिवाली टाइम पे प्रॉपर आ पाएगा मेरा टाइम पे, मुझे बाद में ही ऑर्डर करना पड़ेगा। मैं ऑर्डर करके रख भी दूँगी, तो शायद ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, या तो फिर ऑर्डर आ भी जाएगा, तो फिर वही लेट आएगा, दिवाली के बाद ही आएगा। बट ठीक है, चलो कोई नहीं। जितना मतलब अब मैं सफाई कर लेती हूँ, मुझे लगता है सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सामान देखो मुझे लगता नहीं आएगा टाइम पे, क्योंकि दिवाली में 2 या 3 दिन रह गए हैं, तो टाइम पे तो आने से पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है, सफाई करूँगी कल मैं उसकी। और मैं यहाँ पे बर्तन धो ही रही थी, बर्तन धो के बाद जस्ट फ्री हुई थी मैं, तो तक्षु उठ गई थी। इस बीच में मैं तक्षु को नहला धुला के फ्री करके फिर बुआ के भेजा। फिर मैंने पोछा मारा। पोछा भी कैसे मारा, मैं बैठ के पोछा ही मारती, एक राउंड मैंने पोछा मार लिया था, इतने में तो वो आ गई थी परेशान करने के लिए। तो फिर मैंने फिर को थोड़ा खिलाया पिलाया, टाइम पास करा उसके साथ बहुत देर तक। टाइम पास करने के बाद फिर उसको उसको भेज दिया मैंने नीचे। नीचे से वो उसको नीचे खेल रही थी, पर नीचे वाले फ्लोर में खेला थोड़ी देर उसने, फिर वो बुआ के चली गई थी। तो
फिर मैं वहाँ से उसको लेके भी आई थी, मतलब बुआ के यहाँ से लेके भी आई थी। तो बट उसने पता क्या करा, मैं उससे खाना वाना खाएगी, थोड़ा खिचड़ी खाएगी, पर खिचड़ी नहीं खाई, पता नहीं क्या हो, क्यों नहीं खाया मुझे नहीं पता। फिर उसने दिन में भी नहीं खाया, फिर शाम को भी नहीं खाया उसने खिचड़ी, पता नहीं क्यों। भगवान जाने, कभी कभी मूड होता, कभी कभी नहीं होता। तो यहाँ पे जब मैं तक्षु मैम को नला रही थी ना, तो उसकी नोटिंग देखो, मतलब बहुत इतनी ओवर एक्टिंग करते ना, मतलब अपने आप को माले, मतलब क्रीम लगवाने में ऐसे गले लग जाएगी और फिर हटती ही नहीं है, मतलब ओवर एक्टिंग दिखाती रहेगी अपनी, मतलब ऐसे क्रीम लगाने में भी बहुत ओवर एक्टिंग करती है, सच में कपड़े पहनने में, क्रीम लगाने में। फिर उसे बुलाते रहोगे, आजा 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 आजा, तो आ ही नहीं रही, बहुत नौटंकी करती मेरे साथ ये। बट ठीक है, मुझे टाइम, मतलब मुझे थोड़ा इस बीच में मुझे रेस्ट मिल जाता है तो मेरा रेस्ट भी और था, साथ में उसके साथ उससे बुला भी रही थी कि आ जा तो कपड़े पहन ले। फिर मैं उसे दिखाती तो तेरी काजल लगाऊंगी, इधर आ जा, तेरा काजल लगाऊंगी, तो देख तेरी क्रीम लगा कर, तो काजल के चक्कर में तो नहीं क्यों आती, उसे लगता है कि हाँ मेरे काजल लगाना है, तो आ जाती है जो ऑटोमेटिक। तो सिर्फ एक क्रीम को देख के, अरे काजल को देख के उसे लगता है मुझे जाना है, मतलब। तो मैं उसकी काजल लगाने पे लगी हुई थी, टीका, काजल तो क्या लगाने, सॉरी टीका लगाने पे लगी हुई थी, टीका पे आ जाती है। और फिर शाम को देखो पटाखे, बच्चे लोग पटाखे फोड़ रहे थे और कितने मस्त होकर एंजॉय कर रहे थे वो, कि हाँ ये पटाखे फोड़ रहे हैं, पटाखों की आवाज़ आ रही है। और मुझे इतना डर लग रहा था, मैं कहा यार मुझे तो पटाखों से बहुत डर लगता है, सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लगता है पटाखों से, मुझे फुलझड़ी से भी डर लगता है। और मेरी बेटी देखो अपोजिट बिल्कुल, उसे कोई डर नहीं है, पटाखे सामने जल रहे हैं, फोड़ रहे हैं, उसको कोई लेन देन नहीं है। मैं कहीं घर चल, तो घर ही नहीं आना। और हमसे बाहर, मतलब देखो गली में खेल रहे बच्चों के साथ, जिनको जानती भी नहीं, मतलब जिनको फर्स्ट टाइम इनके साथ मतलब अच्छे से बैठी हुई खेल रही हो। वैसे तो मतलब जानती है, बट खेलना फर्स्ट टाइम ऐसे खेल रही हो, मतलब अकेले बैठी हुई है। और मैं यहाँ पे शाम को मैं ना रोटी बनाने की तैयारी करने गई थी। मैंने छोले भिगो कर रख दिए थे दिन में ही, तो मैंने छोले और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। और मैंने आज बहुत टाइम बाद चाय बनाई अपने लिए। मैं कहा चलो ठीक है, मैं अकेले हूँ, क्या हुआ, चाय तो पीनी चाहिए ना, थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी मैं भी, थोड़ा मतलब माइंड फ्रेश हो जाएगा मेरा भी, और थोड़ा स्ट्रेस जो है थोड़ा दूर हो जाएगा, और थकावट भी दूर हो जाएगी। तो मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी अपने लिए, और मैं साथ में चाय भी कैसे पी रही थी, मैं रोटी बनाते बनाते भी चाय पी रही थी ये तो मेरा रेस्ट था। बस आज के इतना काफ़ी, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।